सुधा ने फैक्ट्री जाते हुए मोहन को मुस्कुराकर विदा किया और अपने कामों में व्यस्त हो गई। तभी सब्जी वाले की आवाज़ आई, ताजी हरी सब्जियां। अरे लगता है राजू भाई आ गए। सब्जी वाले की आवाज़ कानों में पड़ते ही सुधा दरवाजे की ओर बढ़ गई। यूँ तो अभी मोहन से उसकी अरेंज मैरिज हुई थी, जो कि उसके मन के खिलाफ थी। उसे तो अपनी ज़िंदगी में पहले प्यार करते हुए अपने जीवन साथी को चुनना था, मगर घर वालों ने उसकी पढ़ाई पूरी होते ही मोहन से उसकी शादी करवा दी। वैसे तो वह मोहन के साथ एडजस्ट कर रही थी और उसे मोहन का स्वभाव भी अच्छा लगा था, मगर मन में एक कसक सी थी। शायद वो लव मैरिज करती तो उसका जीवन साथी थोड़ा सा अलग होता, मोहन की तरह नहीं, सीधा साधा, बल्कि किसी फिल्मी हीरो जैसा खूबसूरत, सुंदर, मोहन की तरह नहीं, जिसे बस सातों दिन फैक्ट्री ड्यूटी करनी होती है। अगर उसकी लव मैरिज हुई होती तो शायद उसका जीवन साथी उसे हर दिन प्यार का एहसास कराता, कभी फूलों का गुलदस्ता तो कभी साड़ी या कुछ और गिफ्ट देकर। मगर मोहन जी शादी को 3 महीने बीत चुके हैं और अब तक कहीं घुमाने तक नहीं लेकर गए। खैर, जिंदगी ऐसे इंसान के साथ बंध गई तो अब क्या गिला शिकवा। यही सोचते हुए वह बाहर आई। आइए दीदी, कहिए क्या दूँ? हफ्ते भर पहले इन्हें करेले बनाकर दिए थे, स्वाद लेकर खाए थे। तो हाँ राजू भाई, आधा किलो करेले और आम, हाँ आधा किलो कच्चा आम भी दे दीजिए। जी दीदी, कहकर वह करेले और कच्चा आम छांटकर तराजू पर तौलने लग गया। सुधा जब तक पैसे लेकर बाहर आई तब तक राजू भाई ने टोकरी में करेले और आम दोनों तौल कर रख दिए। सुधा ने पैसे दिए और आदत अनुसार करेले और कच्चा आम दोनों धोने के लिए टब में डाल दिए और टोकरी साइड में रख दी। जब से ये महामारी आई थी, सुधा कोई भी फल सब्जियां धोए बिना इस्तेमाल नहीं करती थी। सब्जी की तैयारी करने के लिए जब वह पानी से करेले और कच्चा आम बाहर निकाल रही थी तो उसे महसूस हुआ करेले वजन में कुछ कम है। अरे, अभी उस दिन राजू भाई से ही लिए थे आधा किलो करेले, तब तो पूरे 9 थे, साइज भी लगभग यही था, मगर आज सिर्फ 6 है। उसने हाथों से वजन किया, सचमुच उसे करेले कम लग रहे थे। फिर उसने कच्चा आम हाथों से वजन किया तो वह पूरे लग रहे थे। मतलब राजू भाई ने तौल मार दिया। ये छोटे लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते। कर दी ना बेईमानी। अरे इनमें से एक तो छेद वाला है, मतलब ज़रूर खराब होगा। एक तो शुरुआत में वैसे ही ये महंगे आते हैं और उस पर खराब, और उस पर वज़न में बेईमानी। मगर फिर मन में आया, अरे छोड़ ना, बेचारा दीदी दीदी करता है, छोटी उम्र में सब्जी बेचने का काम, ज़रूर कोई घरेलू परेशानी के कारण। मगर फिर दूसरी ओर मन से आवाज़ आई, ठीक है यदि मुझे कम कर दिया, मगर ऐसे सबको कम कर देता होगा तो ये तो लूट खसोट वाली बात हुई ना। ठहरो, अभी खबर लेती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पीछे वाली गली में ही पहुँचा होगा। गुस्से में सुधा ने करेले उठाकर टोकरी में डाले और पहुंच गई राजू भाई के पास, और राजू भाई पर बिगड़ते हुए बोली, राजू भाई ये देखो करेले, ये वजन में कम है, लगभग 100-150 ग्राम कम, और ऊपर से इनमें एक खराब भी है। ऐसे कैसे चलेगा बोलो? मैं तुम पे विश्वास करती हूँ, मतलब तुम। राजू भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी नाराज क्यों होती हो सकता है तराजू से टोकरी में डालते समय गिर गए हों। तराजू तो वही है और मैंने आपको पूरा तौल कर दिया था। राजू भाई ने टोकरी में रखे करेले में लगभग 4-5 और करेले उठाकर डालकर तराजू में रखकर तौल दिए। लीजिए आधा किलो, पूरा हो गया दीदी। सुधा करेले लिए खुशी खुशी घर लौट आई और करेले की सब्जी तैयार करने में लग गई। शाम को मोहन जब फैक्ट्री से लौटकर आया तो सुधा गुमसुम सी खड़ी थी। क्या हुआ? अरे भाई बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाया है? करेले? अरे वाह, सुधा मन खुश हो गया। लाओ जल्दी से, इंतजार नहीं होता। सुधा मोहन को खाना परोसने लगी। अरे तुम भी तो खाओ ना। जी अभी मन नहीं है। अरे ऐसे कैसे मन नहीं है, क्या हुआ बताओ ना। जी वो, कहते हुए सुधा सुबकने लगी। अरे सुधा, आखिर हुआ क्या? मोहन पहले निवाले को वापस थाली में रखकर सुधा के कंधे पर हाथ रखकर बोला, बताओ ना, मुझसे कुछ भूल हुई क्या? नहीं, वो आज राजू भाई सब्जी वाले के साथ, और फिर पूरा वाकया मोहन को सुना दिया। ओह, तो इसमें तुम क्यों रोती हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती, बोलो। जी वो, उन्होंने, मेरा मतलब राजू भाई ने बिना किसी शक के मेरी बातों को मानकर 4 करेले उठाकर टोकरी में डाल दिए, जबकि उन्होंने मुझे करेले पूरे दिए थे। क्या मतलब पूरे दिए थे? मगर अभी तो तुमने कहा करेले कम थे। जी, जब उनसे गुस्से में करेले लाकर घर लाकर दोबारा धोने के लिए मैंने टब में डाले और करेले धोकर टब का गंदा पानी फेंकने के लिए उठाया
तो टब के पीछे फर्श पर 2 करेले मुंह चढ़ा रहे थे। ओह जी, मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। कल सब्जी लेते हुए मैं कैसे उस बच्चे से नज़रें मिला पाऊंगी। वो मुझे दीदी दीदी कहता रहा और मैं उसे छोटा इंसान, बेईमानी करने वाला, जाने क्या क्या समझती रही। मैंने गुस्से में उसे बेईमान तक कह दिया। समझ नहीं आ रहा अब कैसे उसकी मेहनत की कमाई के पैसे उसे कैसे वापस दे सकती। वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, कहकर सुधा रोने लगी। सुधा बस चुप हो जाओ, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। और जब मन में मैल नहीं तो घबराना कैसा। कल सुबह राजू भाई को उनके करेले के अधिक पैसे देकर क्षमा मांग लेना। मैं कैसे? समझ गया। चलो, जो हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ो और खाना खाओ, लो, कहते हुए मोहन ने अपने हाथों से निवाला तोड़कर सुधा के मुंह में डाल दिया। अगले दिन, अरे आप अब तक निकले नहीं फैक्ट्री के लिए? नहीं, थोड़ा रुक कर जाऊंगा। तभी सब्जी ले लो की आवाज से राजू भाई आ गए। आओ सुधा, मेरे साथ, कहकर सुधा का हाथ पकड़कर मोहन बाहर की ओर निकल गया। सुधा मन ही मन गुस्से से भर उठी। कैसा इंसान है, अपने सामने अपनी पत्नी की बेइज्जती करवाने के लिए उत्साहित है। इसलिए काश मेरी लव मैरिज हुई होती, कम से कम वो मेरी इज्जत, मेरे सम्मान का तो ख्याल रखता। राजू भाई, ये लीजिए कल के करेले के पैसे। पर मोहन भाई, वो तो दीदी ने दे दिए थे। नहीं राजू भाई, दरअसल कल मैं तुम्हारी दीदी के साथ थोड़ा मजाकिया मूड में था। इसे परेशान करने के लिए मैंने कुछ करेले छुपा दिए थे और इसने गलत अनुमान लगा लिया। मुझे लगा ये परेशान होकर मुझसे लड़ेगी, मगर ये तुम्हारे साथ। वो यार, मेरी गलती की वजह से इसे और तुम्हें हुई परेशानी के लिए मैं माफ़ी। नहीं, गलती मेरी थी राजू भाई, वो नहीं राजू भाई, मेरी गलती। अरे मोहन भाई और दीदी, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। मुझे पता है आप दोनों की नई शादी हुई है और आप दोनों, मुझे अधिक पैसे नहीं चाहिए। नहीं, पैसे तो आपको लेने होंगे। देखो, तुम मुझे दीदी कहते हो ना, मतलब मैं बड़ी हूँ ना, लो। राजू भाई भीगी पलकों को साफ करते हुए मुस्कुराकर पैसे लेकर चले गए। वहीं सुधा मोहन के सीने से लग गई। उसे एहसास हो गया था, चेहरे की सुंदरता नहीं बल्कि जीवन साथी की सुंदरता कद्र करने से होती है, और वो मोहन को अपने जीवन साथी के रूप में पाकर आज बेहद खुश थी। दोस्तों, हम सफ़र खूबसूरत नहीं, कद्र करने वाला होना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।